नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया कि 23 मई 2026 को डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर पार्क बहादुरपुर में विशाल धरना प्रदर्शन एवं जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान, उनकी प्रतिमाओं की सुरक्षा, अंबेडकर पार्कों के संरक्षण तथा सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। सभा का संचालन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बसंत राज भारती ने किया। कार्यक्रम में अभय प्रताप सिंह त्यागी, मीना भारती, श्रीपाल गौतम, कैलाश मोरी, लाल राम अवतार भारती, गंगाराम खूब, लाल राम प्रसाद, राम देवी, बिट्टू देवी, जय देवी, नंदलाल, राम श्रेष्ठ, चंद्र गुरु प्रसाद, मनोहर, मनीष कुमार, बाबूलाल गौतम, सुखी, राजकुमार, सरोजनी देवी, फूल काली, तारा देवी, लीलावती, रेणु देवी, शैल कुमारी, गिरधारी लाल, त्रिवेणी प्रसाद, विनोद कुमार, बदलू राम, नंदलाल गौतम, ब्रज कुमार, अमर सिंह तथा भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, महिला एवं पुरुष बुद्धिजीवी लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र एवं प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। उपस्थित लोगों ने संविधान निर्माता बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने तथा सामाजिक समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। सभा में वक्ताओं ने कहा है कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किया, लेकिन आज भी समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को अपने अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा हैं। उनके सम्मान और स्मारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में घोषणा किया था कि प्रदेश में जहां जहां बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, वहां बाउंड्री वॉल और सुरक्षा के लिए छावनी का निर्माण कराया जाए। लेकिन बहादुरपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में आज तक न तो बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया और न ही सुरक्षा के लिए कोई अस्थायी व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि कई बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा समस्या का अस्थायी समाधान नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब की प्रतिमाएं केवल मूर्तियां नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, सम्मान और सामाजिक चेतना का प्रतीक हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा है कि बहादुरपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है। पार्क में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं, जिसके कारण स्थानीय लोगों में चिंता बनी रहती है। उन्होंने कहा है कि यदि समय रहते पार्क की चारदीवारी व सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार व प्रशासन को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ग्राम तेजना, पूर्वा, मजरा, कठवा, लहुरेवान और अहेवा गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमाएं स्थापित किए जाने की मांग करते हुए कहा है कि इन गांवों के लोगों की लंबे समय से मांग रही है। संबंधित स्थानों पर भूमि उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासनिक अनुमति न मिलने के कारण कार्य लंबित हैं। उन्होंने मांग किया है कि शासन स्तर से तत्काल अनुमति प्रदान कर प्रतिमा स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जाए ताकि स्थानीय लोग बाबा साहब के विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष, शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। ग्रामीणों क्षेत्र में उनकी प्रतिमाएं और स्मारक स्थापित होने से नई पीढ़ी को संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक समरसत्ता के मूल्यों को समझने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए सरकार को इस विषय में सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने कहा,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश को एक संविधान दिया जिसने समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन आज भी सामाजिक चेतना के प्रतीकों की सुरक्षा के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। ये स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वक्ताओं ने कहा है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन और ज्ञापन देना जनता का संवैधानिक अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ हमेशा संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से जनहित के मुद्दे उठाता रहा है। संगठन की मांग है कि किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान, सुरक्षा और न्याय से जुड़ी हुई है। सभा में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी करते हुए कहा, बाबा साहब ने महिलाओं को शिक्षा, सम्मान, अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए थे। इसलिए उनके सम्मान और स्मारकों की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। महिला प्रतिभागियों ने सरकार से मांग किया है कि अंबेडकर पार्क बहादुरपुर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि यदि संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ 30 जून 2026 को प्रातः 10 बजे डॉक्टर अंबेडकर पार्क बहादुरपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा करेगा। उन्होंने कहा है कि यह पदयात्रा पूर्णतः शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक होगी। यदि इसके बावजूद कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि संगठन किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहता बल्कि सरकार का ध्यान जन भावनाओं और वास्तविक समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने प्रशासन से अपील किया है कि समय रहते मांगों का समाधान कर दिया जाए ताकि लोगों को बड़े आंदोलन के लिए विवश न होना पड़े। कार्यक्रम के अंत में उप जिलाधिकारी सिरौली के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा समाज कल्याण मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में डॉक्टर अंबेडकर पार्क बहादुरपुर बाउंड्री वॉल निर्माण, सुरक्षा हेतु छावनी की स्थापना, ग्राम तेजनापुरवा, मजरा कठवा, लहुरेवान एवं अहेवा में बाबा साहब की प्रतिमाओं की स्थापना की अनुमति तथा संबंधित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग किया है। सभा का समापन संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों को मजबूत करने तथा सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि बाबा साहब के सम्मान, संविधान की गरिमा और सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि पिछली बार हम लोगों ने आपको एप्लीकेशन दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था, तो दुर्भाग्य है एक बद्दल नेता है, खड़े हो बेटा ने भैया खड़े हो, बद्दल जी हैं, इन्होंने दिया था एक बड़ा सा नक्शा लगा कर। तो आपसे मैंने कहा था तो आपने कहा था मार कर दो। आज 15 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना। क्या उसमें ये होना था, इनकी जमीन पर, इनके खेत पर इनके गाटर नंबर है, रकबा है, गाटर नंबर लिखा हुआ, उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं भूमाफिया। और केवल उनको पुलिस से कह देते या वहां पर लेखपाल महोदय को भेज देते, 2 मिनट का काम। और क्यों? हाँ, हमने कहा भी था, तो आपने कहा मैं अगली बार देख लेता हूँ। नहीं सुनिए, आप हमें याद है आपको मैंने कहा था कि वो अम्बेडकर जी की वो प्रतिमा रखने के लिए है। हाँ, वो प्रस्ताव की बात कर, आपने नहीं दिया। हाँ हाँ, अभी इसलिए तो बात जी, CDPO कार्यालय से जो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, वेरिफिकेशन करा दिए। ठीक है, समझ रहे? ठीक है, हर चीज का वो है, अब माफ करके दे दी, जाएंगे। ठीक है, ओके। अब एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक मोहम्मद उमर सिद्दीकी में जिसमें आपने रोका था कि डीएम साहब ने आदेश कर दिया, ये आदमी जा करके मंडलायुक्त के यहाँ पर प्रार्थना पत्र दे दिया। आपने क्या बताया था, कल आए थे ये जी। तो हम चाहते हैं कि सुनिए, हम बता दें, बैठिए, हम बताएं जी, जल्दी नहीं है, हम आप लोगों को बता दें जी। दूसरे स्थान पे है जी, तीसरा और चौथा है जी। अब बंटवारी वाली जमीन जैसे 116 में आदेश हो गया, उसमें ना इन्होंने कोई अपील किया ना रिवीजन किया। ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहे तीसरे और चौथे का रुकवा दें, जबकि इनको मिलना है पहले में। अच्छा, अब मेरी बात हाँ। जैसे जब इसको पहले मालूम ही नहीं था कि वो हमारे कोई बंटवारा था नहीं, बस जब विपक्ष आया और डाल दिया, इसको कोई जानकारी नहीं हुई। जानकारी जब हुई, जब लेखपाल साहब नापने गए
पहले इसको कोई जानकारी नहीं है, जैसे हमारे खिलाफ कोई आदेश हो जाए हम क्या जान पाएंगे। जब हमारे पास नहीं अपील जब हम जाएंगे, जब हमारे खिलाफ कोई आदेश हो जाएगा या हम जान पाए तभी तो जाएंगे। नहीं मेरे भाई सुनो भाई मेरी बात पक्का मकान बना हुआ भाई साहब, तो फिर आप ठीक है, हम इस पर भी तैयार हैं। अगर वो मकान इनकी जमीन पे है तो मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि वो मकान पर इनका कब्जा दिलवाया। भाई वो अवैध कब्जा निर्माण हुआ है ना, अवैध कब वो 19 से है, ये 21 से अरे हमने कहा बैनामा कर, हाँ 21 से बैनामा कराए। तो जब आप बैनामा कराने जाते हैं जी तो पोजीशन के लिए पहले नाटी कराएंगे। अब उसका नियम ये है कि ये जाए 134 में, ठीक है, या सिविल कोर्ट में इनको कहे कि सिविल कोर्ट में आप जाइए, ठीक है, उनका घर बिना सिविल कोर्ट के आदेश से नहीं गिर पाएगा। ये सही चीज़ है भाई, हमने बता दिया। देखिए साहब एक चीज मैं भी जानता हूँ कि अगर ये बंटवारा सुनिए, अगर बंटवारा पहले होगा, एक 3 बंटवारा हुए हैं भाई, देखिए अगर बहमी बंटवारा होता, अगर मान लीजिए हम 3 भाई हैं, अगर हम बहमी बंटवारा कर लेते तो तब उनके मकान पहले से बन गया है तो न्याय संगत था, उनके हिस्से में बनाया है। जब पहले बंटवारा हुए नहीं, कोर्ट ने बंटवारा किया है तो वो जमीन में, क्योंकि जिनको जमीन बताया कुसुम लता के नाम से कुर्रा बना हुआ है, जबकि वो अदालत के नाम पर, अदालत में आप देखिए उसमें नाम का ही नहीं, तो उनका नाम जब आ सकता तो इनका भी नाम आ सकता था कुर्रा में। देखिए हमारा ये कहना है, मेहमान देखिए हमारा ये कहना है कि आपको जो भी, देखिए आपके पास अधिकार है भाई, मंडलायुक्त महोदय इसको खारिज कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने अपील कर दिया हूँ, उन्होंने उसमें तारीख लगा दी तो आपको अगर वो मकान बन जाएगा, इधर भी मकान बन जाएगा, इधर बन जाएगा, तो इसके मकान का हिस्सा कम पड़ जाएगा नहीं पड़ेगा सर। अगर वो चीज़ आप पर लागू हो तो वो न्याय संगत है कि भाई आप 2-4 दिन रुकिए, अगर आदेश करता है तो ठीक है, नहीं करता तो आप बनवाइए भाई। तो मैं चाहता हूँ इसको आप रुकवा दीजिए प्लीज। हाँ नहीं मैं एप्लीकेशन तो खैर आप दे ही देंगे, मगर हम चाहते हैं इसको आप एक बार, मेरी फिर प्रार्थना है आपसे, देखिए ये समाज के लोग हैं, आते हैं।